किया कि आपको मैं फोन करूं और फिर उससे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या बात है, ज्यादातर एक्टर्स के कॉल आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपके नाम से नवेद जाफरी इंडिया के भी नवेद जाफरी हैं। उससे फेसबुक पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। Really? जी, मेरे पास इंडियन कुछ फेलोज है मेरे, जो मेरे अपने दोस्त भी बने हुए हैं, तो वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि वो जावेद जी कैसे हैं। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि जी मैं पाकिस्तानी नवेद जाफरी हूँ और वो जावेद जाफरी साहब अलग हैं और वो नवेद जाफरी अलग हैं। वो दोनों भाई हैं क्या, नवेद जाफरी और जावेद जाफरी? जी, दोनों भाई हैं। जगदीप साहब एक आर्टिस्ट हैं, उनका ओरिजिनल नाम मुझे नहीं मालूम, उनके साहबजादे हैं वो दोनों। अच्छा, जी हाँ, जबरदस्त। मुझे काफी पुरानी फिल्मों में काफी वो आ चुके हैं, उनके फादर जी बहुत जानती हो तुम। हाँ, उनके बारे में मैं तो इसलिए जानती हूँ कि वो बूगी वूगी से हैं और वो डांसर बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली वहीं पर ही उन्होंने जो है ना अपने फादर को इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये हमारे फादर है। मैं भी नहीं जानती थी, बूगी वूगी काफी इनका चलाया था। हाँ, तो उससे पता चला था कि ये तो काफी पुराने आर्टिस्ट है। तुम्हारे कौन फेवरेट फीमेल एक्टर है और एक्ट्रेस है पाकिस्तानी अभी न्यू में या पुरानों में? तुम पुरानों में इतना नहीं बताओ, 3-4 years बैक। अगर मुश्किल हो रहा है तो बेशक पुरानों में बता दो। मुझे जो है फैसल कुरैशी बहुत पसंद है। ठीक। और जो है रुबीना अशरफ बहुत पुराने। और अभी जो न्यू कमर्स हैं। अच्छा, न्यू कमर्स में जो है मिकाल और मिकाल हसन। ठीक है, न्यू है वो भी, तो काफी माशाल्लाह से उन्होंने काम किया, नाम है उनका। काफी पॉलिश भी हो गए। पॉलिश भी हो गए। शुरू में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते थे। देखें वो मैंने कहा, बट नाउ ही गेट पॉलिश। और मजे की बात है यूफोन का कमर्शियल करके उनके फेस पे भी एक्सप्रेशंस आ गए हैं। जी जी। हाँ। और लड़कियों में आई थिंक सभी अच्छा काम कर रही हैं। नेम एनीवन डार्लिंग। अच्छा, बिनिश चौहान मुझे अच्छी लगती है, उसके एक्टिंग अच्छी है। बाकी न्यू हैं काफी, वो भी अच्छा कर रही हैं काम। फ्यूचर के लिए क्या सोचा है तुमने, अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ। यार फ्यूचर प्लानिंग्स तो मेरी ये है कि स्टिक रहोगी शोबिस से कितना अर्सा तक, और कब तक फिर you'll get married? अभी 3-4 साल तक। तो आफ्टर मैरिज शादी मतलब आफ्टर Depend मैरिज तुम करता है। छोड़ दोगी या करोगी कंटिन्यू? नहीं यार, डिपेंड करता है शोहर के ऊपर कि वो क्या करना चाहते हैं। घर वालों की मर्जी से करोगी, लव मैरिज करोगी? लव मैरिज। तो लव मैरिज जब करोगी तो ऑब्वियसली फिर जो तुम का होगी वही करेगा तो वो। नहीं है ये बात। लव मैरिज के बाद तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मर्द तो मर्द होता है, वो वैसे ही अपने रूप में आ जाता है। तो लव हो चुका आपको या अभी होना बाकी? हाँ, ये बताएं ना आप जरा, ये अच्छा क्वेश्चन आपने निकाला है। अब ये मुझे कितने लव हुए और कामयाबी कब मिलेगी? अच्छा। अब तुम्हें काम से लव होना चाहिए। नहीं, मुझे अपने काम से लव है ना? अब मैं किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। फ्रेंड्स काफी हैं, बट ये कि मेरी एक अपनी सोच है कि शादी होनी होगी तो हो जाएगी। तो पीछे नहीं भागना चाहिए किसी के। ज्यादातर कोशिश यही है कि लव मैरिज हो, और यही है कि होनी होगी तो हो जाएगी। और अपने काम पे ज्यादा मेरी तवज्जो रहती है। ज्यादातर मैं काम करते रहती हूँ, घर को भी संभालना होता है और काम को भी देखना घर में होता है। कौन कौन होता है? पेरेंट्स में कौन कौन? अम्मी अब्बू नहीं है, मेरी डेथ हो गई है। मेरे अम्मी अब्बू की, फादर्स की और मम्मा की। और 2 छोटे बहन भाई है, बस वो है और मैं हूँ। तो जाहिर बात है घर को भी देखना होता है, सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट करती हो? एग्जैक्टली। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उनको संभालना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब करते हो ना, रिस्पॉन्स हो जाता है आपको। तो ये कि आप जो हो कि बहुत ज्यादा बिजी हो जाते, फिर आपको इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। यू राइट। फिर आप अपने सिर्फ करियर पे ही फोकस रखते हैं। यू नो, नहीं सही है, तुमको अपना सिर्फ करियर ही भी बनाना चाहिए। मैं तो ऐसी एक सवाल करी थी कि वो आपके क्या माशाल्लाह फ्यूचर में प्लान्स हैं? फ्यूचर में प्लान्स सो फार यू आर मैरिड, वो बात नहीं है, कुछ और प्लान्स क्या हैं? काम के अलावा फिर काम और फिर काम करेंगे हम, इसी पे कंसंट्रेशन। अच्छा, पहला क्रश कब हुआ था आपको नावेद साहब? ये जहन में नहीं है मेरे। बताना नहीं चाहते? नहीं, घर जाना है ना वापस? घर शादी से पहले के तो बहुत सारे वाकया। वही, शादी से पहले का कोई ऐसा वाकया सुनाए ना, बड़ा मजेदार किस्म का, जो आपने अपनी मिसेस से भी शेयर किया हो। नहीं, मिसेस से तो मैंने हर चीज इसलिए शेयर की है कि कल को कोई अगर बात उनसे हाँ, कहे कि फलाना, कॉन्फिडेंस जैसे होता है कि जी किसी न किसी तरीके से कुछ दरार डाली जाए ना,
हाँ। तो उसको पहले से मैंने बिल्डअप करके रखा हुआ है। हाँ, शादी से पहले की बात हाँ, कर रही हूँ। ऐसे बहुत crushes सारे- होते हैं। बहुत जैसे, सारे- अरे बच्चों को जो लड़के होते हैं मतलब उनको अपनी टीचर्स पे क्रश हो जाता है, यू नो। हाँ, ऐसे भी बहुत से वाकयात हैं, लाइक इस तरह का कोई टीचर्स पे तो खैर ऐसा नहीं, मतलब नहीं, मैंने मिसाल दी है। क्लास फेलोज थी और उसमें अच्छा, को क्या एज थी आपको पहला क्रश किस एज पे हुआ? जब मैं 4th क्लास में था। आपको इतनी छोटी एज में पता लग गया था कि मुझे तो- क्रश क्या होता है, लव क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स का था। अब अच्छा। जैसे शहनाज बेगम एक बहुत अच्छी गुलकार हैं, मुझे बहुत पसंद थी, अच्छा, बहुत पसंद थी और मेरा दिल चाहता था कि उनको अपना लूं किसी तरीके से। हाँ, छोटा था मैं जबकि। हाँ, मौज उठे ना आंधी आए, वो जो गाना उनका है बड़ा मशहूर मारूफ, हाँ। और जीवे जीवे पाकिस्तान शायद उन्होंने ही गाया था। सही सही। सोनी धरती, सोनी धरती, उस वक्त अल्लाह वो रखे। बहुत ज्यादा पसंद थी। हाँ, एज के साथ साथ क्रशेस बदलते चले बदलते चले बदलते गए। चले हाँ, क्रशेस होती हाँ। हैं आपके एज के साथ साथ, कुछ पसंदीदियां। स्पीड ब्रेकर्स आए उससे, हाँ कि ये बड़ी हैं। स्पीड ब्रेकर। हाँ, वो हमारा मतलब लेवल नहीं है इनका हमारा, सही। तो ये सारा सिस्टम। अच्छा, आपकी शादी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज। फुली अरेंज। जी, फुली अरेंज मैरिज हुई। देन लव हुआ? जाहिर Arrange, है, माशाल्लाह। बिल्कुल वो तो होना ही है। हाँ, बिल्कुल होना है, जाहिर सी बात है। आपने एक बंधन में बनते हुए तो जी। आप उनकी फिर पूरी केयर करते हो, फीलिंग्स जाग जाती हैं, बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। ऑब्वियसली पता होता है कि ये मेरा और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो उन प्यार तो फिर होता ही जी, है। सही। बिल्कुल। तुम्हें कोई क्रश हुआ? पहला क्रश किस एज में हुआ? उन्होंने बता दिया जब वो 4th में थे। 6-7 में हुआ था तुम 6 साल की थी? जी। अभी सिर्फ 6 साल की? या अल्लाह, अभी भी बचपना है ना। मैंने कहा तुम 6 साल की थी, तुम्हें क्रश हुआ या तुम 6th क्लास में थी? अब यार ये क्या बात थी, 6 साल के बच्चे को कैसे कोई क्रश हो जाता है? नहीं यार, अच्छा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग, अभी तक याद है। बता याद है? याद है, मैं उसे देखती थी, वो मुझे नहीं देखता था। तो तुझे ही क्रश था, यानी क्लास हाँ, में? मुझे था, क्लास फेल था। और पता है कि मैं उसको देख रही थी और उन दोनों की लड़ाई हो रही थी और मुझे इतना पुराना बात भी याद है। सी हाँ। वाओ, मुझे तो इतनी एक बात और बता रही हूँ ना मैं आपको। बताओ। उन दोनों की लड़ाई भी हो रही थी और डंडा उनके हाथ में था और बीच में कौन आई? मैं। और मुझे यहाँ पर चोट लगी, अभी तक निशान है, पहली मोहब्बत का निशान भी याद रखा हुआ है। फिर इन्होंने कहा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांगी। है ना? अच्छा, डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप इन मीडिया? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। Actually मीडिया सब के लोग मतलब ही होते friendship- हैं। हाँ, ये बात आई ना। और हाँ, बिल्कुल। आप नहीं, क्या मैं- है? एक्चुअली आपके सामने तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से दोस्ती वहां तक हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से मिले, बात करें, और फिर उसके बाद जो है कि इतना नहीं मिले कि आप अपनी इज्जत, अपनी कदर खो दें। बहुत सारे हाँ, ऐसे ये हमारे बिल्कुल हैं, है। फिर लड़ाई झगड़े लेकिन भी मेरे- होते हैं। मेरे लिए ना अलीना, हम लोग जज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी भी अच्छी खासी दोस्ती, लेकिन जब भी अलीना से मिलते हैं तो इज्जत देते हैं, बात करते हैं, लेकिन No, no. ये है कि जाहिरी बात है, अब इतना हम लोग नहीं घुसते, यानी कि इतना नहीं ज्यादा मिलते हैं, जाहिरी बात है, इतनी कदर नहीं होती ना फिर इंसान की। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। और रही बात मीडिया की दोस्ती की, तो ये तो मैं नहीं बिलीव करती, क्योंकि सब अपना काम काटते हैं, यानी कि दूसरों का काम काटते हैं। ये तो है। जहां तक मैंने देखा, अपनी दोस्त भी होगी ना, वो भी आपका काम करती, वो आपके साथ सारा दिन हो, पूरी रात हो, ठीक है, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, उसको आपके खिलाफ भड़काती है। मैंने बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं अच्छा, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत नाम मत लो, बट एक्सपीरियंस शेयर नाम कर नहीं सकती लूंगी, हो। वो भी आर्टिस्ट है मेरी। नहीं कह रही हूँ ना, नाम हाँ। मत लो, तो मैं कह रही हूँ कि तुम एक्सपीरियंस शेयर कर सकती यार हो। बात ये है कि जब मैं AR भाई के साथ काम कर रही थी तो बहुत सारे लोग थे वहां पर। When you did नचले सीजन? नहीं, नचले से पहले अच्छा। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब मैं आई थी मीडिया में, Okay. जब मैंने प्लेस वगैरह स्टार्ट किए थे। अब ये था, जो लोग मुझे कास्ट करते थे ना, तो उनको जाके कहना, Really? तो कास्ट मत करना। Was she a male? Was a male or नहीं, female। अच्छा, फीमेल डेड हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि हमें ये बात पता नहीं चलेगी, जबकि बताते रहे हैं, बहुत डायरेक्टर हो या छोटा सा कोई भी, मीडिया है, मीडिया है, कोई पता ना कोई चल जाता आपका- है। चल जाता है कि किसने यानी आपकी अपने आप को अच्छा बनाना, किसने और आपकी दूसरे पतंग को- काटी है। पतंग काटी है, दूसरे बिल्कुल। को बुरा बना और देना, कन्नों से काटी है। अपने आप को अच्छा बनाना, बताना और दूसरों को बुरा बताना, ये गलत बात ये है कि गलत आप काम काटो किसी का। मैं तो ये कहती हूँ कि आपके नसीब में जितना काम होगा
आपने टैलेंट है वो मिलेगा। और ये अभी हक तो तलफी कर होती ही है। रहे हैं ना। और इसको समझना चाहिए, ये हक तलफी होती है, हुकूकुल इबाद में ये सारी चीज आती है। हम मैसेज भी दे दें इस हवाले से कि हुकूकुल इबाद जो है ना, हुकूक अल्लाह तो माफ हो सकते हैं, हकूक़ुल इबाद नहीं हो सकता। हुकूकुल इबाद कभी, अगर मैंने आपका कभी दिल दुखाया क्योंकि है, अल्लाह मियाँ तो लीनियंट है, लेकिन अल्लाह मियाँ अपने लिए लीनियंट हो सकते हैं कि, लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है कि मेरे बंदे जो मेरे अशरफुल मखलूक है उसके साथ आप उसने तो एक सिस्टम बना के छोड़ दिया ना, आपको मुझको हम सबको एक अकल दे दी, अकल के तहत हमें इख्तियार हासिल है। हाँ अब मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है हाँ। वो आप नहीं जानती, आपके दिल में मेरे लिए क्या है वो मुझे नहीं मालूम। सही बात है। तो बहरहाल हमें बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और ये सही कह रही हैं कि जिस तरह का सिलसिला शो नहीं, जेलसी तो हर फील्ड में होती है ऐसी, लेकिन वही बात है ना कि मैं भी हर एक को यही बताती हूँ कि जेलसी करो, लेकिन इतनी नहीं करो कि किसी का आप हक मारो और ये और वो, अपनी हक मारना एक बहुत बड़ी लिमिट बात में इंसान जेलसी करे और बोले कि यार मतलब उससे दिल दुखता है, दिल दुखता है। एग्जैक्ट दिल दुखता है। अब जाहिर है वो बज़ाहिर तो आह नहीं निकल सकती, लेकिन दुखा हुआ दिल जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक बात होती है। Here we'll take a short break and we'll come back again on Happy Hours with Alina. लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना। वेलकम बैक एंड क्या कहते हैं उसे कि हम कुछ बात कर रहे थे और बड़ा सीरियस नोट पे बात कर रहे थे, क्योंकि जब हमारा कैमरा ऑफ हो जाता है तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, और जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो पता नहीं हम जोकर्स बन जाते हैं एकदम से। सॉरी, मैं आपको नहीं कह रही सर जी, आप बहुत डायरेक्टर सर हैं और मैं डायरेक्टर साहब की बिल्कुल भी वो नहीं कुछ कहने वाली, मजाक कर रही हूँ। नहीं कह सकती हैं आपको इसमें। नहीं, आई एम द जोकर, आई एम द ओनली वन हियर। यानी आपका इशारा मेरी तरफ था। मैं आई एम द ओनली वन हियर, मैं अपने तरफ इशारा कर रही हूँ बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। अच्छा, मैं माशाल्लाह आपके बेबीज के साथ भी काम कर चुकी हूँ, दे आर द स्टार किड्स माशाल्लाह। तो आपका बहुत प्लान है आई थिंक कि अपने बच्चों को एज एन एक्टर इंट्रोड्यूस, अभी तो माशाल्लाह उन्होंने एज स्टार किड्स काम किया, तो आगे भी आपका दिल है कि वो बड़े होकर एक्टर बने? ज्यादातर तो खैर ये है कि पढ़ाई की तरफ उनका, आप पहले तो पढ़ाई के रुझान, लेकिन फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर में ये है कि उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये कि मैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करूंगा उनके साथ कि जी आप यही काम करें, मतलब मैं चाहूंगा कुछ और करें। फिर उसके पढ़ाई के बाद जाहिर बात है फिर जो उनकी अपनी मर्जी होगी वो अपनी फील्ड आई थिंक चुन लेंगे। जी आपको फोर्स नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करूंगा, तुम डॉक्टर ही बनो ना, तुम इंजीनियर ही बनो। नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये थोपने वाली जो बात होती है ना, ये बच्चे को कंफ्यूज कर देती है बिल्कुल, बहुत ज्यादा, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो कुछ और कहीं किसी तरफ जाना चाह रहा है और हमने उसको दूसरी जबरदस्ती, और उसका दिल भी नहीं लग रहा और वो प्रॉपरली आई मीन सही कह रहे हैं, काम वो करे आदमी जिस काम से वो मोहब्बत करता है, सही कह, और जो दिल से कर सके तो वो काम ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा और नुमाया होगा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये बात आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि वरना जो पेरेंट्स पहले करते हैं या कुछ आजकल के पेरेंट्स हैं जो थोपते हैं अपने बच्चों पर जबरदस्ती के, नहीं मैंने कह दिया है तो मेरा ड्रीम है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, या मेरा ख्वाहिश है या मेरा ख्वाब था, तो बच्चा बेचारा अपने पेरेंट्स के आगे ना तो कर नहीं सकता, ना तो नहीं कर सकता, मजबूरन फिर उसको वो सब कुछ बनना पड़ता है और करना पड़ता है। जैसे शादियां जबरदस्ती लोग करवा देते हैं अपने पेरेंट्स, और फिर उनकी वो शादियां चलती नहीं है, अजीब ज्यादा अरसे तक नहीं चलती, और कुछ चल भी जाती हैं, कुछ चल भी जाती है वो लेकिन समझौता अंडरस्टैंडिंग पे है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो शादियां चल जाती हैं। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर रह गया हो जिसके साथ आपका काम करने की ख्वाहिश हो और आपने अभी तक सोचा हो कि यार मैंने इनके साथ काम नहीं किया, या हर एक्टर के साथ काम कर चुके हैं? बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो कौन है, मतलब नेम? उसमें लाहौर से काफी आर्टिस्ट हैं, कराची से भी हैं, जैसे सलमान शाहिद साहब हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि उनके साथ मैं काम करूं, और इसी तरीके से कराची में अरशद महमूद साहब के साथ अभी तक काम नहीं हुआ, मोइन भाई के साथ एज प्रोड्यूसर तो मैंने काम किया है, लेकिन उनके साथ तो ख्वाहिश ही रह जाएगी ना, और एज राइटर भी एक मैंने इवेंट का प्ले किया था 14 अगस्त के हवाले से, तो मोइन भाई की मोहब्बत थी, मेहरबानी थी उनकी कि उन्होंने हमारे काम को कबूल करके किया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा लॉस है, और उसकी तशनीगी हमें हर वक्त रहेगी। बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस है जी, हम तो बहुत मिस करते हैं उनको। लेकिन अब उमर शरीफ तो माशाल्लाह है, उमर भाई के साथ उनको बहुत दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, और ये है कि उनके साथ बड़ी ख्वाहिश है काम करने की। हाँ, अच्छा ये बताएं, आपके अलावा फेवरेट डायरेक्टर
कौन पसंद है आजकल, जो आपको पसंद है आजकल और बहुत यंग अच्छा drama जनरेशन लगा? में? हाँ हाँ बिल्कुल। यंग जनरेशन में अभी जैसे ओसामा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा, और सरमद खूसट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाह, समर खुसट का